अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं आशियाना शाहीन का। जीते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और रहें अपनी ज़िंदगी में सेहतमंद। और भाई कहना आज ये है कि आज का ब्लॉग मैं शुरू करने वाली हूँ, तो मैंने कहा कि अब मैं कर देती हूँ ब्लॉग को शुरू। कि मैंने कर लिए हैं घर के तमाम वो कामकाज जो कि होते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो अब जब मैं कामकाज से फ़ारिग हो चुकी हूँ तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अब आपसे मुखातिब हो जाऊं। और चूल्हा मैंने कर दिया है बंद। मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि मैं ब्लॉग बनाने बैठूं और जो मैंने चढ़ाया है खाना वो जल जाए, इसलिए मैं चूल्हा बंद करके देखूं। हाँ बंद है, चूल्हा धीमा कर दूं दूसरा वाला भी। ये चूल्हा जो है ना मेरा तेज़ है बहुत ज़्यादा। अच्छा जनाब, तो मैं कह रही थी कि मैं शुरू करने वाली हूँ व्लॉग। और व्लॉग में मैं आज आपको बताऊंगी खांसी का वो इलाज जो आप खास कर हो चुके हैं तंग, आजिज़ आ गए हैं, लेकिन दवाएं भी बहुत ले ली और घरेलू टोटके भी बहुत कर लिए, लेकिन खांसी है कि जाने का नाम नहीं लेती। तो भाई इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि बदपरहेज़ी। आप दुनिया की अच्छी से अच्छी दवा ले लें, हकीम की दवा ले लें, डॉक्टर की दवा ले लें, घरेलू नुस्खे कर लें, ये शाहीन बाजी के बताए हुए नुस्खे इस्तेमाल कर लें, खांसी तो जाएगी नहीं उस वक्त तक जब तक आप नहीं करेंगी परहेज़। आपको सबसे पहले करना है वो परहेज़ जो खांसी में इजाफ़ा करता है, खांसी को बढ़ाता है, यानी ठंडी चीज़ों से करना है बहुत ज़्यादा परहेज़। और जो है चटपटी चीज़ों से भी करना है परहेज़। ये नहीं कि दवा खाई और जाकर आँख बची बड़ों की और आपने खा लिए जाकर दही बड़े, गोलगप्पे और आलू की चाट, चटपटी खट्टी वाली। हाय हाय, मेरा भी दिल चाहने लगा है वो खट्टी खट्टी चीज़ें बोलती हूँ ना, तो मेरा भी दिल चाहता है खाने का, क्योंकि मैं भी हूँ बहुत ज़्यादा चटोरी। और जो है ना पसंद करती हूँ चटोरेपन को, लेकिन एक हद तक। जब किसी तकलीफ़ में मुब्तला होती हूँ ना तो फिर नहीं करती मैं हर किसी कोई चटोरापन, क्योंकि खांस के आपको पता है कि पसलियाँ बहुत बुरी तरह दुखती हैं। और खांसी का इलाज जो है वो बहुत है, लेकिन और हर इलाज में समझती हूँ कि फ़ायदा मंद है, लेकिन अगर किया जाए वो परहेज़ के साथ। अब आप ये कहेंगे कि भाई शाहीन आंटी तो बताने बैठी थी नुस्खा खांसी का और लेके बैठ गई हैं इतनी सारी नसीहतें, और नसीहतें कर के शाहीन आंटी ने कर दिया है दिमाग ख़राब। हम तो भाई नसीहत किसी की सुनते नहीं, हमें तो नसीहत सुनना पसंद नहीं है। भाई आप देखें, सुने ना सुने, अमल करें या ना करें, लेकिन सुन तो लें एक दफ़ा शाहीन आंटी से वो बातें जो आपकी खांसी को कर देंगी दूर, और आप हो जाएंगे दोबारा से फिर से फ्रेश और काम करने के लिए तैयार। तो भाई बहुत हो गई नसीहतें। अब भाई देखें, नसीहतें तो हो गई बहुत, और नसीहत सुनना किसी को पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी सुन भी लिया करते हैं, अमल करें या ना करें, लेकिन नसीहत तो सुन लें। और ख़ास कर शाहीन आंटी की नसीहत सुन लें कि मैंने आपको बहुत प्यार से वो नसीहत की है, क्योंकि सबका यही हाल होता है। जब मैं छोटी थी, जब मैं आपके बराबर थी, तो मैं भी करती थी पूरी यही हरकतें। खांसी का सिरप पी के जब अम्मा के चुंगल से निकल जाती थी ना और इधर उधर हो जाती थी, तो लाजमी खा लेती थी वो चीज़ें कि मेरी अम्मी बेचारी परेशान हो जाती थी कि भाई इतने अच्छे डॉक्टर को दिखा रहे हैं तुम्हें, घरेलू नुस्खे भी हम तुम्हारे साथ लगे हुए हैं, और ना खांसी है कि जाती नहीं। अब मैं क्या काम करती थी, मैं सोचती थी कि ना थी तो मैं बहुत जो है ना काम चोर टाइप की, तो मैं सोचती थी जितनी देर में मुझे खांसी रहेगी तो मुझे बर्तन नहीं धोना पड़ेंगे, कपड़े नहीं धोना पड़ेंगे, क्योंकि मैं घर में थी सबसे बड़ी, तो ज़ाहिर है मेरी जिम्मेदारियां बहुत थी। मुझे सबके ना कपड़े भी धोने पड़ते थे और बर्तन भी धोने पड़ते थे, और मुझे शौक़ था सिर्फ पढ़ने का। तो मैं खांसी के बहाने जो है ना इधर उधर कोने कुदरों में चली आती थी और शुरू कर देती थी अपनी वो, उस ज़माने में तो नावलें होती थी वो पढ़ते थे, या मंथली डाइजेस्ट आती थी वो पढ़ते थे, या अखबारें जहाँ में वो था 3 औरतें 3 कहानियाँ, तो वो मज़े की कहानियाँ होती थी, छोटी छोटी कहानियाँ, सबक आमोज़ चीज़ें होती थी उसमें, तो वो पढ़ लिया करते थे। इसलिए सोचते थे चलो कोई बात नहीं है, खांसी हो रही है ना तो खांस लेंगे, लेकिन यह है कि काम से तो छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि जब तक रहती थी मुझे खांसी तो मेरी अम्मी मुझे जाने नहीं देती थी, जिन्हें हम कहते थे बाजी जाने नहीं देती थी पानी के नज़दीक। तो बेचारी बर्तन जो थे वो छोटे बहन भाइयों पे पड़ जाते थे, छोटी बहनों पर, या फिर हमारी बाजी खुद धो लेती थी। यानी कि मसला ये था कि कोई भी मेरे काम कर लेता था, मेरे कपड़े भी धुल जाते थे, और
स्कूल जाना नहीं छोड़ती थी। हाँ भाई, स्कूल की छुट्टी मैंने कभी नहीं की। मुझे पढ़ने का था बहुत ज़्यादा शौक। और जो है ना, स्कूल में सबसे आगे वाली डेस्क पर जो होती थी मैं होती थी। और मुझे सवाल का जवाब आए या ना आए, मैंने हाथ उठा देना होता था और बड़े ज़ोर से लहक लहक के। पहले अच्छा, अब तो हम अपनी टीचर्स को मिस कहते हैं ना। हमारे ज़माने में जब गवर्नमेंट स्कूल में हम जाते थे तो हम अपनी टीचर को बाजी कहा करते थे। तो मुझे सवाल का जवाब आए या ना आए, मैंने पूरा फुल हाथ उठाना होता था और बोलना होता था, बाजी हम बताएं, बाजी हम बताएं। मुझे पता था बाजी जिसको जवाब आता था ना, तो हमारी टीचर उस पर तवज्जो नहीं देती थी। और जो पीछे बैठी हुई होती थी ना लड़कियां, तो हमारी बाजी उनको खड़ा करती थी टीचर। तो मैं सबसे आगे बैठ के हाथ ऐसा उठाती थी जैसे पूरा सवालों के जवाब सिर्फ मैं ही दे सकती हूँ। मेरी ये बहुत शरारत थी, ट्रिक थी कि मुझसे पूछा ना जाए, क्योंकि मुझे भी नहीं आता था ना भाई जवाब। तो ज़ाहिर है सवाल थोड़ी याद करके जाती थी। तो मैं और अपनी इस ट्रिक से बच जाती थी मैं, खड़े होने से, और पिटाई से भी बच जाती थी। क्योंकि जब बाजी मारती थी ना हमारी, तो वो स्केल होते थे उस ज़माने में बड़े बड़े, वो हाथ कहती थी आगे करो, और इतनी ज़ोर से वो पड़ता था हाथ के ऊपर कि बंदा 3 दिन तक बिलबिलाता रहे। तो ये तो थी वो बातें जो मैंने आपसे की, बहुत मज़े की, ताकि आप मेरा जो है खांसी का नुस्खा सुनते में कहीं बोर ना हो जाए। तो कैसा लगा आपको मेरी ये शरारतों वाली कहानी। और इसके साथ ही मैं आपको बताने वाली हूँ मज़ेदार चूरन, वो चूरन जिससे आपकी खांसी इंशाल्लाह ताला हो जाएगी दूर। और ये चूरन है, मेरी जो खाला थी ना, मेरी सास भी थी वो, तो मेरी सासू माँ का ये नुस्खा है। वो आम की गुठलियों को जमा कर लेती थी, और मैं बताऊंगी आपको एक आम की गुठली का वो नुस्खा, जो तनासुब के साथ आप जितनी आम की गुठलियाँ बढ़ाते जाएंगे उस हिसाब से उन दूसरी चीज़ों को भी बढ़ाते जाइएगा। तो वो क्या करती थी, आम खाने के बाद देसी आम जो होता है ना, जिसकी गुठली मोटी होती है, वो जमा कर लेती थी। और जमा करने के बाद जब भी किसी को खांसी होती थी ना, तो उसमें से वो थोड़ी सी गुठलियाँ निकालती थी। मैं आपको एक गुठली का बता दूं कि एक गुठली को जला लें, और उसमें से वो जो होती है ना, जिसे कहते हैं कि क्या कहते हैं उसका, जो आम की जो गुठली होती है उसके अंदर से बिजली कहते हैं ना, बिजली निकलती है जो, या उसकी गिरी निकलती है गुठली के अंदर से, उसको वो तवे पे रख के जला लेती थी। और इतना जलाती थी कि वो बेचारा कोयला हो जाता था। जब वो कोयला हो जाता था तो उसमें डालती थी एक गुठली में 7 काली मिर्चें और 3 लौंगे और थोड़ा सा काला नमक। उसको बारीक पीस लेती थी। बारीक पीसने के बाद उसको जो था ना, काले नमक के साथ पीसती थी। काला नमक डालना हरगिज़ ना भूलिएगा। और जो है ना, उसको रख लेती थी एक शीशी में बंद करके। और जब खांसी होती थी जिसको भी, तो शहद को थोड़ा सा गर्म करती थी और उसमें एक चुटकी वो मज़ेदार किस्म का चूरन बनाती थी मेरी चटोरियों। बड़े मज़े का चूरन होता है वो, उसको डालती थी और फिर वो हमें चटाती रहती थी। तो वो चाटते रहते थे हम लोग। बड़े मज़े का लगता है वो चूरन, बहुत मज़ेदार होता है। उसको चाटने के बाद करना ये है, उसको खाने के बाद, कि फिर आपने नहीं पीना है पानी, ना ही कुछ खाना है थोड़ी देर तक, जब तक आप बर्दाश्त कर सकें। सोते वक्त लें तो ज़्यादा बेहतर है, और दिन में 3-4 दफ़ा लें। और इस तरह लें कि उसके बाद ना आप पानी पिएं और ना ही कुछ खाएं। बस थोड़ी देर तक, यानी घंटा आधा घंटा तक सब्र करें खाने पीने से, इंशाल्लाह ताला आपकी चली जाएगी खांसी। और मेरा खांसी का नुस्खा कहाँ तक आपको पसंद आया, कहाँ तक कामयाब हुआ, जिसको है खांसी वो आजमा कर मुझे ज़रूर कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट टाइम, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते हुए। अल्लाह हाफिज़।